Hello everyone, Ishita this side, admission manager of YourPedia Global. So friends, today we'll discuss about if you are targeting your higher studies from top global universities, that is fully funded PhD, direct PhD and MS from abroad. So what is the right method of getting a fully funded PhD, direct PhD from abroad? So today we'll discuss about a concept e-mailing. अब ईमेलिंग क्या होता है? बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम वी वांट फुली फंडेड पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड, बट क्या करना है उसके लिए? व्हाट इज द राइट पाथ दैट वी कैन फॉलो? ओके, सो अगर आप पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी की बात करते हो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, द वन कंसेप्ट आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स इज, जब पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी टारगेट कर रहे हो, टारगेट प्रोफेसर्स, क्योंकि प्रोफेसर ही आपको फुली फंडेड पीएचडी देगा, वही प्रोफेसर आपको पीएचडी भी देगा और वही प्रोफेसर स्टाइपेंड भी देगा आपको। अब उसके लिए प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करना है? अब प्रोफेसर्स को कैसे पता लगेगा आपकी प्रोफाइल के बारे में? हाउ यू विल शोकेस योर प्रोफाइल टू दी प्रोफेसर्स? उसके लिए आपको पीछे एक इमेज दिख रही होगी, जस्ट लुक अपॉन दिस। यहाँ पे एक इमेज है जो डिस्क्राइब कर रही है कोल्ड ईमेलिंग एंड वार्म ईमेलिंग। अब ये दो चीजें हैं। अगर मैं अब इन कंसेप्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईमेलिंग, कोल्ड ईमेलिंग और वार्म ईमेलिंग। यहाँ पे जो कोल्ड ईमेलिंग वाली इमेज है, यू आर सेइंग कि बहुत सैड लग रहा है स्टूडेंट एंड 100+ ईमेल्स वो सेंड कर चुका है बट नो पॉजिटिव रिप्लाई। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे वार्म ईमेलिंग में स्टूडेंट्स अगर 10 वार्म ईमेलिंग भी करेंगे तो भी उसको 2 या 3 पॉजिटिव रिप्लाई आ जाएंगे। डिफरेंस क्या होता है दोनों चीजों में? YourPedia ग्लोबल ने ये टर्म्स इन्वेंट करी हैं, कोल्ड और वार्म ईमेलिंग। जब भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं मैम हम ईमेल्स तो प्रोफेसर्स को बहुत कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग रिप्लाई, YourPedia कैसे हेल्प कर सकता है? तो YourPedia यही हेल्प करेगा आपको बताने में कि वार्म ईमेलिंग कैसे होती है। एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे वार्म ईमेलिंग करने में। जो कोल्ड ईमेलिंग आप कर रहे हो एंड यू आर जस्ट कीप ऑन डूइंग द मेल्स एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिप्लाई, उसमें जो लैक आप जहां कर रहे हो वो है यू आर नॉट मेंशनिंग दैट सच पॉइंट्स जो आपको मेंशन करने पड़ते हैं, जिसको इफेक्टिवली वार्म ईमेलिंग बोलते हैं। अब अगर मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूं, इस इमेज को आप ध्यान से देखो। अब YourPedia ग्लोबल ने वार्म ईमेलिंग और कोल्ड ईमेलिंग को कैसे डिफर किया है, क्योंकि अगर आप वार्म ईमेलिंग करोगे प्रोफेसर को वो सब चीजें मिलेंगी आपकी प्रोफाइल में जो वो देखना चाहता है, डेफिनेटली द प्रोफेसर विल रिप्लाई। आप जितने मर्जी कोल्ड ईमेलिंग कर लो, प्रोफेसर को जब समझ ही नहीं आएगा आपके बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में, और आप एक रिसर्च इंक्लिनेशन अपनी प्रोफेसर के साथ बिठा ही नहीं पाओगे, देयर इज नो मीन्स ऑफ डूइंग द ईमेलिंग पार्ट। ठीक है, नाउ वील सी कि यहाँ पे कोल्ड ईमेलिंग और वार्म ईमेलिंग क्या है। कोल्ड ईमेलिंग की अगर मैं बात करूं, सिंपली कोल्ड ईमेलिंग इज आप प्रोफेसर को बस अपने बारे में बताते जाओ, आपका प्रोजेक्ट, आप प्रोफेसर को क्या बताना चाहते हो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, उससे पूछ रहे हो आस्क हिम फॉर पीएचडी, आस्क हिम फॉर फंडिंग। ये होती है कोल्ड ईमेलिंग, जो आज के टाइम पे 90% बच्चे यही कर रहे हैं जिनको कंसेप्ट ही नहीं पता वार्म ईमेलिंग का। ठीक है, वो सब ये सारी चीजें करते हैं, मेल भेज देते हैं। इस बेसिस पे एक प्रोफेसर को कहां से पता लगेगा कि आप उसको कैसे अपनी प्रोफाइल को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल अपनी रिसर्च इंक्लिनेशन को कैसे मैच कर रहे हो प्रोफेसर की रिसर्च इंक्लिनेशन के साथ, राइट? अब दूसरी तरफ जो हमारा कंसेप्ट है वो है वार्म ईमेलिंग का कंसेप्ट। अगर आप ये कंसेप्ट देखो, टेल प्रोफेसर अबाउट योर एंड हिज वर्क। सबसे पहला पॉइंट है प्रोफेसर का जो वर्क है वो आपके वर्क के साथ कैसे इंक्लाइन कर रहा है, वो चीज का ध्यान देना। ठीक है, वो चीज प्रोफेसर को अपनी मेल के थ्रू बताना है, लाइक हाउ माई वर्क इज related to your work and why I am interested in this particular research field, क्योंकि मैं बैकग्राउंड, मेरा जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो आपके बैकग्राउंड से मैच करता है। टेल अबाउट मैचिंग बिटवीन रिसर्च एंड वर्क, जो मैंने आपको भी बताया। हाउ कैन यू बी एसेट फॉर हिम? एक प्रोफेसर जो आपको फुली फंडेड पीएचडी दे रहा है, उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए एक एसेट कैसे हो, why he should consider you, what research work you want to do with him। ये सारी जो चीजें हैं, अगर ये प्रोफेसर को आपके वार्म ईमेलिंग से इन सब चीजों का आंसर मिल रहा है, देन डेफिनेटली यू गोना गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई। सो फ्रेंड्स, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, अगर आप फुली फंडेड पीएचडी लेना चाहते हो, वी हैव मेनी स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली भी मेलिंग कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पॉजिटिव रिप्लाईज। फुली फंडेड उनको पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी प्रोफेसर से रिप्लाई आ रहे हैं उनको, और बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आ रहे हैं। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है,
वो वार्म ईमेलिंग कर रहे हैं, उनको पता है ईमेल में क्या लिखना है, क्योंकि एक ईमेल ही है जो इस टाइम पर प्रोफेसर को आपके बारे में आपकी क्लियर पिक्चर दे सकती है। टिल एंड टिल आप अपनी मेल अच्छी नहीं दोगे, प्रोफेसर को आपके बारे में पता ही नहीं लगेगा, इंटरव्यू बहुत दूर की बात है। सो इफ यू वांट टू रीच अप टू दैट स्टेज जहां पे आपको फुली फंडेड पीएचडी मिले, फ्रेंड्स स्टार्ट डूइंग वार्म ईमेलिंग, जिसमें योरपीडिया के जो मेंटर्स है दे हेल्प यू अ लॉट। Connect with us, we'll tell you regarding कि कैसे करते हैं warm emailing and we'll tell you what is best suitable for your profile. Thank you so much.